सेठ मोतीलाल को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। इसी कारण वो गरीबों को अपने आगे तुच्छ समझता था। पर कुछ समय से मोतीलाल की धर्म पत्नी सुलेखा बीमार चल रही थी। बड़े से बड़े डॉक्टर इलाज करने में नाकामयाब रहे। लाखों रुपए मोतीलाल ने पत्नी के इलाज में खर्च कर दिए, पर दिन सुलेखा की हालत बिगड़ती जा रही थी। मोतीलाल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दिन मोतीलाल काम पर जाने के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी उसके कुलगुरु वहां आ गए। पधारिए कुलगुरु, आप बहुत दिनों के बाद आए। मैं आपको ही याद कर रहा था। घर में बहुत परेशानी है, सुलेखा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बहुत से डॉक्टर बदल दिए पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा। सब माँ दुर्गा पर छोड़ दो, वो सबके कष्ट हर लेती हैं। और फिर कल से तो माँ दुर्गा की नवरात्रि आरंभ हो रही है। आपको वैष्णो देवी की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ वैष्णो माता के दर्शन करके उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। और मन्नत लेकर आप जब वापस लौटेंगे तो आपकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं कल सुबह ही वैष्णो देवी की यात्रा पर हो आता हूँ। बेटा, पर इतना याद रखना, पूजा में श्रद्धा और दयालुता की भावना रखना अति आवश्यक होता है। तो वो पूजा पूरे मन से करना, तभी तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। इसीलिए घर से ही तुम अपना सारा घमंड त्याग कर निकलना, क्योंकि अकबर के बारे में तुमने सुना होगा। वो भी घमंड में माँ के दर्शन के लिए गया था, पर माँ ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की थी। अकबर का सारा घमंड चूर हो गया था। मोतीलाल ने कुलगुरु की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। कुलगुरु के जाने के बाद मोतीलाल अपने बेटे अजय को अपने पास बुलाता है। अजय बेटा, मैं तुम्हारी माँ के लिए वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहा हूँ। कुलगुरु का कहना है, अगर मैं वैष्णो देवी में जाकर माँ के चरणों में पूजा करूँगा तो तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे पीछे फैक्ट्री का ख्याल रखना, कहीं भी कोई गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है बाबा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। सुलेखा, अब देखना, तुम बहुत जल्दी बिस्तर से उठकर चलने लगोगी। अब मैं सबसे पहले अपने लिए एक हवाई जहाज की टिकट बुक कर लेता हूँ। ट्रेन में सफर करके तो मैं बहुत थक जाऊंगा। अजय बेटा, जरा विनय को फोन लगा, वो कल सुबह की मेरी जम्मू की फ्लाइट बुक कर देगा। अजय विनय को फोन लगाता है। क्या जम्मू की फ्लाइट एक भी नहीं है? अरे कोई तो होगी। तुम्हें पता तो है पापा से ट्रेन का सफर नहीं होता। अच्छा तुम होल्ड करो, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। पापा, जम्मू की फ्लाइट बहुत कम मिल रही है क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए हैं तो भीड़ बहुत है। 5,000 की फ्लाइट आ रही है, बुक करवा दूं क्या? हाँ हाँ करवा दे। अब इतनी गर्मी में मैं ट्रेन में तो नहीं जा सकता, फ्लाइट में जल्दी पहुँच जाऊंगा। सेठ मोतीलाल 5,000 की फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता है। तभी उसका नौकर मोहन उसके पास आता है। मालिक, कल से मेरी पत्नी और बेटी ने नवरात्रि के व्रत रखने हैं। कुछ रुपए एडवांस मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। उनके लिए थोड़ा प्रसाद का सामान खरीद कर ले जाना था। देख मोहन, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू रोजाना एडवांस मांगता रहता है। मेरी वैसे भी कमाई नहीं है। तू देख तो रहा है सुलेखा की हालत कैसी हो रही है। उसके इलाज में लाखों रुपए लग गए हैं। ऊपर से तुम नौकर इतना तंग करते रहते हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, बस एडवांस मांगते रहते हो। अभी कुछ दिन रुक जा, थोड़ा हाथ खुला हो जाए फिर तू पैसे ले लेना। और वैसे भी महीना पूरा होने में 1 हफ्ता ही बाकी है, महीने की पगार ले लेना। तुम गरीब लोग कौन से हम अमीरों जैसी पूजा पाठ करते हो जो तुम्हें इतने रुपए चाहिए। अच्छा अभी तू जा अपने काम कर, मुझे सुबह जल्दी वैष्णो देवी की यात्रा पर निकलना है, मुझे बहुत काम है। बेचारा मोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपना काम करने लगता है। उधर मोतीलाल वैष्णो देवी जाने की तैयारी पूरी कर लेता है। वो फ्लाइट से जम्मू पहुंचता है। वहां से वो कटरे पहुंचता है और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाई करता है। भवन पर पहुंचकर मोतीलाल देखता है कि वहां लंबी लाइन लगी है। वो तो इतनी देर भीड़ में खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैं तो इतनी लंबी लाइन में खड़ा ही नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह से जल्दी ही दर्शन करने होंगे और मुझे पता है वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मोतीलाल अभी सोच ही रहा था कि किस तरह वो लाइन में खड़ा होने से बच जाए और उसे सीधे दर्शन हो जाए कि तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई और उससे बोली, अंकल मुझे बहुत भूख लगी है, क्या वो सामने पूरी हलवे की दुकान से आप मुझे प्रसाद लेकर दे सकते हो? अरे हट जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुम भिखारियों की वजह से ही हम अमीर भक्त दर्शन नहीं कर सकते। जब देखो किसी अमीर को मंदिर में देखा ही नहीं कि जहाँ देखो चिपक जाते हो। बस 2 पूरी दिलवा दो अंकल, बहुत भूख लगी है। तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी सामने खड़े गार्ड को बुलाता हूँ। मोतीलाल लड़की को डराने लगता है। लड़की वहाँ से चली जाती है। मोतीलाल ने बहुत कोशिश की कि उसे माँ वैष्णो के दर्शन हो जाए। भवन के पास पहुँचते ही मोतीलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे ठंडे पसीने आने लगे और वो घबराने लगा। मोतीलाल वहीं बेहोश हो गया। पर जब उसे होश आया तो वो कटरे के एक हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं इस हॉस्पिटल में कैसे आया? मुझे यहाँ कौन लाया? जी आपके घर में काम करने वाला नौकर मोहन जो आपके साथ यहाँ वैष्णो देवी यात्रा पर आया हुआ है, वही एक छोटी बच्ची के साथ आपको यहाँ छोड़ने आया था। उसी ने आपके इलाज के लिए यहाँ पैसे जमा किए हैं। वो बोल रहा था उसकी पत्नी और बेटी ने नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं, इसीलिए वो उनके लिए प्रसाद का सामान लेने गए।
मोहन? मेरा नौकर मोहन? और वो छोटी बच्ची कौन थी? वो कहाँ गई डॉक्टर? वो बच्ची, वो तो यहीं पहाड़ों पर ही रहती है। वही आपके नौकर मोहन को और आपको इस हॉस्पिटल में लेकर आई थी, उसके बाद वो चली गई। आप आराम कीजिए। मोतीलाल घर पर फोन करता है। फोन पर सामने से मोहन की आवाज आती है। इससे पहले कि मोतीलाल कुछ कह पाता, मोहन उसे कहता है, मालिक, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। उस बच्ची के हाथ आपने घर पर इतना सारा नवरात्रि की पूजा और प्रसाद का सामान भिजवा दिया। मेरी पत्नी और बेटी ने माँ दुर्गा की पूजा करके भर पेट फलाहार खाया। वो तो इतना सारा प्रसाद है कि उनके पूरे 9 दिन आराम से बीत जाएंगे। आप तो सचमुच देवता है मालिक। मोतीलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोतीलाल की तबीयत अब ठीक थी। उसका सारा घमंड चूर हो चुका था। वो भक्तों की लाइन में लगकर माँ वैष्णो के दर्शन करता है। माँ वैष्णो से अपनी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाने की कामना करता है। अचानक माँ वैष्णो की छवि में मोतीलाल को वही छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसने मोतीलाल से पूरी हलवे का प्रसाद मांगा था। मोतीलाल बिलक बिलक कर रो पड़ता है। उसने देवी स्वरूपा छोटी बच्ची माँ वैष्णो का अपमान किया था और मोहन के साथ कैसा व्यवहार किया था, एक गरीब की भक्ति को कितना लज्जित किया था, ये आज उसे समझ आ गया था। माँ वैष्णो के चमत्कार को देखकर मोतीलाल का मन गदगद हो उठता है। वो सब गरीब बच्चों बूढ़ों को भवन पर भंडारा खिलाता है, खूब दान पुण्य करता है और माँ वैष्णो का जयकारा लगाकर अपनी पत्नी के ठीक होने की मन्नत लेकर घर वापस लौटता है। वो देखता है कि दरवाजा उसकी पत्नी सुलेखा खोलती है। सुलेखा, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। ये सब माँ वैष्णो देवी का चमत्कार है। वो मेरे सपने में आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं मोहन के घर नवरात्रि की पूजा में जाऊं। पता नहीं मुझ में कहां से इतनी शक्ति आ गई कि मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और पिछले 2 दिन से मैं मोहन के घर नवरात्रि के कीर्तन के लिए जा रही हूँ। अष्टमी के दिन मोहन की पत्नी और बेटा चाहते हैं कि मैं उनके साथ माँ दुर्गा के नाम की कंजकें बिठाऊं। सुलेखा, तुम नहीं, हम दोनों, मैं भी तुम्हारे साथ मोहन के घर नवरात्रि पूजा में चलूंगा। मोतीलाल और सुलेखा अपने बेटे अजय के साथ मोहन के घर जाते हैं और सब मिलकर नवरात्रि पूजन करते हैं। उस दिन मोतीलाल को अपने घर आया देख मोहन और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। उस दिन देवी माँ की कृपा से एक अमीर और गरीब की भक्ति के बीच फर्क समाप्त हो गया था।